नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे किसान भाई, जैसे कि मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो देने वाला हूं रैना टमाटर के बारे में। मेरे किसान भाई देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं इस टाइम हमारे जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारा जनवरी का महीना भी लगने वाला है। मेरे किसान भाई देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है इस टाइम टमाटर की नर्सरी जोर तोड़ से डाल रहे हैं और जनवरी में भी डालने वाले हैं। मेरे किसान भाई देखिए, आप बहुत तरह तरह की वैरायटी लगाते रहते हैं। आप रैना टमाटर भी लगाते हैं, आप ऐसी 224 का भी लगाते हैं और आप अंसल भी लगाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है मेरे किसान भाइयों की आप अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, मैं ऐसे टमाटर के बारे में मेरे किसान भाइयों आपको आज बताने वाला हूं, रैना टमाटर के बारे में। देखिए, पिछले साल भी दिसंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था, रैना टमाटर का उत्पादन कितना होता है, इसका बीज कितने रुपए का मिलता है, इसका सही समय लगाने का क्या होता है और हमें से कितनी दूरी पे लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, इस वाली वीडियो में सारी जानकारी फिर ए टू जेड जानकारी इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह मेरे किसान भाइयों मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूं। देखिए, आपको वीडियो फुल देखना है और फुल वीडियो को वॉच करना है और फुल वीडियो को वॉच करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपको इसमें ए टू जेड पूरी जानकारी मिल जाएगी और आने वाले भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, मेरे किसान भाई, रैना टमाटर एक ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाई जिसका प्राइस भी बहुत कम होता है और टमाटर जो आता है वो भी काफी स्पीड से यानी पेड़ पर आता है और जिसमें कि हमें प्रति एक बीघे में लगभग 200 से पौने 200 क्रेटें बहुत ही आसानी से हमारी भर जाती हैं। और देखिए, आप दूसरी वैरायटी का टमाटर लगाते हैं, आप और दूसरी वैरायटी का टमाटर लगाते हैं तो कि वो उसका प्राइस जो होता है यानी कि पैकेट जो होता है, बीज का प्राइस जो होता है मेरे किसान भाई वो काफी ज्यादा होता है और ज्यादा होने के बाद भी मेरे किसान भाइयों आपको उसमें अच्छा उत्पादन देखने के नहीं मिलता है, फिर आपको मेरे किसान भाइयों घाटा हो जाता है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए मेरे किसान भाइयों हम बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, पहले हम बात कर ले मेरे किसान भाइयों, देखिए रैना टमाटर के लगाने के बारे में, फिर हम उसके बीज के प्राइस के बारे में बताएंगे और कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए और कितने रुपए का बीज इसका पैकेट मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो सारी चीजें हम पूरी वाली वीडियो मेरे किसान भाइयों आपको बताने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, पहले हम बात कर ले मेरे किसान भाइयों, देखिए रैना टमाटर का सही समय लगाने का क्या होता है। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, देखिए कि हमारे बहुत सारे किसान भाई तो गलती ये करते थे कि हर चीज का बीज जो होता है, कोई सा भी बीज हम लगाते हैं, जैसे तुरई वगैरह होती है, भिंडी वगैरह होती है, करेला वगैरह होता है, कोई सी भी हम चीज लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो आपको एक बात अपने दिमाग में जरूर डालनी चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए, हम बीज जब कोई सा भी लगाते हैं तो वो अपने समय पर ही काम करता है मेरे किसान भाई। ऐसा नहीं कि रैना टमाटर भाई आप सर्दी में भी लगा सकते हो, आप बरसात में भी लगा सकते हो, आप गर्मी में भी लगा सकते हो। तो देखिए, हर चीज का समय होता है मेरे किसान भाई। देखिए, टमाटर तो आप लगा सकते हैं, रैना टमाटर आप गर्मी में भी लगा सकते हैं, सर्दियों में भी लगा सकते हैं और आप बरसात में भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पर प्रभाव क्या पड़ता है मेरे किसान भाई, प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारी जो इनकम जो होगी यानी कि हमारा बजट जो होगा, यानी कि हमारा फल फूल जो होगा, यानी कि पूरी पैदावार जो है मेरे किसान भाई वो हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पाएगी। और जब ठीक प्रकार से मेरे किसान भाइयों हमें पैदावार नहीं मिल पाएगी तो हम उसमें अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे मेरे किसान भाइयों। तो इसी वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसका सही लगाने का समय क्या होता है। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, इसका सही लगाने का समय जो होता है, देखिए जब हम इसकी नर्सरी डालते हैं तो इसकी नर्सरी मेरे किसान भाइयों आप दिसंबर से डाल सकते हैं, आप दिसंबर से डाल सकते हैं, आप जनवरी में भी डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और हमारे टमाटर की नर्सरी जो होती है वो लगभग 30 से 35 दिन के अंदर मेरे किसान भाइयों बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। अगर सर्दी वगैरह होती है, अगर दिसंबर में डालेंगे मेरे किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में कहीं धूप वगैरह नहीं निकल रही है मेरे किसान भाइयों, तो लगभग हमारे 40 से 45 दिन हमारी नर्सरी ले भी लेती है। अगर धूप हमें सही प्रकार से निकलती है मेरे किसान भाइयों, तो आपके लगभग 30 से 35 दिन में नर्सरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है मेरे किसान भाइयों। तो इसका सही लगाने का समय जो होता है मेरे किसान भाइयों, आप इसकी नर्सरी जो डालेंगे वो दिसंबर से लेकर आप जनवरी तक डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। जनवरी के बाद में आप इसको फरवरी में भी डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों, लेकिन फरवरी के बाद मेरे किसान भाइयों आपको रैना टमाटर की नर्सरी नहीं डालनी है मेरे किसान भाइयों। इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, हमारा रैना टमाटर जो होता है, यानी कि मैं हर साल रैना टमाटर लगाता हूं मेरे किसान भाइयों, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और जो वीडियो बना रहा हूं मेरे किसान भाइयों मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी मेरी वीडियो के माध्यम से मिल सके मेरे किसान भाइयों। तो फरवरी तक आपको इसमें लास्ट फरवरी तक बिल्कुल आप इसमें बहुत ही आसानी से अपने खेत में नर्सरी डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों और मार्च तक भी आप इसको लगा सकते हैं। मार्च के बाद में मेरे किसान भाइयों जिसके लास्ट हमारा मार्च हो जाएगा, मार्च के वजह अप्रैल लगता है, तो अप्रैल तक आप इसको यानी कि शुरू अप्रैल तक मेरे किसान भाइयों आप इसको लगा सकते हैं। आपको यानी कि अप्रैल के बाद में रैना टमाटर की खेती नहीं करनी है मेरे किसान भाइयों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम इसकी दूसरी बात कर ले मेरे किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई देखिए इसका पैकेट कितने रुपए का मिल जाता है, यानी कि एक पैकेट जो होता है मेरे किसान भाइयों इसका कितने रुपए का मिल जाता है। तो देखिए इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप मुझसे हाई लिख के भेज दीजिएगा और मैं पूरा एड्रेस आपके व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर दूंगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए फिलहाल तो मैं क्लियर के रूप में आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर भी बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, इसका पैकेट जो होता है बहुत ही आसानी से मार्केट में अगर आप होलसेल से खरीदते हैं, अगर आप ज्यादा
टमाटर लगाते हैं, 10 बीघे लगाते हैं, यानी कि द 10 पैकेट आपको खरीदने हैं या 15 पैकेट आपको खरीदने हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको अगर होलसेल से खरीदेंगे मेरे किसान भाई, तो 350 से लेकर 400 रुपए का पैकेट आपको बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको यूं बता रहा हूं मेरे किसान भाई, देखिए आप तरह तरह की वैरायटी लगाते रहते हैं। आप कोई भाई, आप जब दुकान पे बीज लेने के लिए जाएंगे, तो दुकानदार आपसे कहेगा कि भाई आप ये वाला बीज लगा लीजिए, आप ये वाला बीज लगा लीजिए, आप इस वाली कंपनी का बीज हमसे ले लीजिए। तो मेरे किसान भाई देखिए, आपको जब तक पूरा तजर्बा नहीं हो, पूरा नॉलेज नहीं हो मेरे किसान भाई, तो उस चीज को आपको नहीं लगाना है मेरे किसान भाई। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा महंगी नई वैरायटी लगाते हैं, अगर हम 2000 का पैकेट भी लगाएंगे तो उसमें हम अच्छी पैदावार देख लेकिन नहीं मिलती है, और फिर हम सर पकड़ के मेरे किसान भाइयों रोते रहते हैं। और रोते यूं रहते हैं मेरे किसान भाई, टमाटर की एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाइयों, जिसमें की लागत काफी ज्यादा लगती है, और लागत लगाने के बाद में भी उसमें कीटनाशक दवाएं हमारी बहुत ज्यादा लगती हैं। अगर हमें उसमें लगभग 150 से 250 या 200 क्रेडिट का अगर उत्पादन देखने के नहीं मिलेगा, तो हम उसमें अपनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैंने आपको बता दिया मेरे किसान भाई। देखिए और जैसे कि हम इस वाली वीडियो में आपको ये बात और बताते हैं मेरे किसान भाई, कि देखिए इसका पैकेट 1 बीघे में, अगर 1 बीघे लगाते हैं आप, 2 बीघे लगाते हैं या 5 बीघे लगाते हैं, तो देखिए इसमें कितना बीज लगता है मेरे किसान भाइयों। देखिए अगर आपका जर्मिनेशन, अगर आप सही टाइम पर नर्सरी डालते हैं मेरे किसान भाइयों, तो जर्मिनेशन जो होगा मेरे किसान भाइयों, अगर 100% से लेकर अगर 80% तक आपका हो जाता है मेरे किसान भाइयों, तो उसमें लगभग आपको मात्र 1 पैकेट डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। 1 पैकेट जो है मेरे किसान भाइयों, वो आपके लिए काफी होता है। 1 बीघे के लिए 1 पैकेट लगेगा। अगर 10 बीघे आप खेती करते हैं मेरे किसान भाई, तो 10 पैकेट आपको डालने हैं। 10 से मगर 2 पैकेट आपको उसमें एक्स्ट्रा डाल देने हैं मेरे किसान भाई। वो एक्स्ट्रा मैं आपको यूं बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, ताकि आपका अगर 100 में से अगर 70% भी अगर जर्मिनेशन होता है मेरे किसान भाई, तो 10 बीघे में आप बहुत ही आसानी से अपने खेत में यानी कि नर्सरी लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों, अच्छी पैदावार उससे कमा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे किसान भाइयों, इसकी डिमांड जो रैना टमाटर जो होता है, इसकी डिमांड हमारी मार्केट में क्यों बनी रहती है मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारा रैना टमाटर जो होता है, वो इस प्रकार का टमाटर होता है मेरे किसान भाइयों, वो चौचीला टमाटर होता है। और इसकी सबसे दूसरी बात ये होती है मेरे किसान भाई, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब अपने टमाटर अपने खेत में लगा लेते हैं, देखिए बहुत सारी वैरायटी मार्केट में होती हैं, और आप उस चीज को लगाते हुए मेरे किसान भाई, तो उससे फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भाइयों कि जब हमारा टमाटर रेडी हो, यानी कि तोड़ने लगा, जब खेत में लगा हुआ होता है, यानी पका हुआ तैयार होता है, देखिए बहुत सारी वैरायटी हमारी ऐसी होती है मेरे किसान भाई, जिसको हम समय के अनुसार नहीं रोक सकते। लेकिन हमारा रहना टमाटर मेरे किसान भाई कि ऐसा टमाटर है, ये यानी कि हमारा नहीं, हम किसी किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं मेरे किसान, मैं खुद बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों कि देखिए रहना टमाटर एक ऐसा टमाटर है मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मार्केट में लगभग 100 से 150 रुपए की क्रेट बिक रही है, और आप ये चाहते हैं कि हम इसको लगभग 1 हफ्ता मेरे किसान भाइयों रोकना चाहते हैं अपने खेत में, तो मेरे किसान भाइयों इसको आप बहुत ही आसानी से अपने खेत में रोक सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और दूसरी बात, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात वगैरह जब हमारी पड़ती है, तो हमारा टमाटर जो होता है मेरे किसान भाइयों वो फट जाता है। तो देखिए फटने के बाद में मेरे किसान भाइयों आपको पता ही होगा, जब हमारा टमाटर फट जाता है, तो वो बिल्कुल कोड़ी के भाव हमारा मार्केट में जाके बिकता भी नहीं, क्योंकि भाई आपको मार्केट में जब आप टमाटर लेके जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल साफ सुथरा टमाटर बिकेगा। अगर टमाटर आपका फट भी जाएगा, तो देखिए जब 500 रुपए क्रेट भी बिक रही होगी, अगर आप उसको अलग कबाड़े में भी लेके जाएंगे, पॉलिथीन भर के लेके जाएंगे, तो आपको उसको 100 रुपए की खरीदने वाला कोई नहीं होगा मेरे किसान भाई। तो ये बात भी मेरे किसान भाई आपको देखनी चाहिए कि रहना टमाटर जो है, बरसात वगैरह अगर पड़ती है, तो इसका बक्कल जो होता है ऊपर का मेरे किसान भाई, वो काफी मोटा होता है, तो बरसात से कोई असर नहीं पड़ता है, और हमारा टमाटर मेरे किसान भाइयों ये फटता भी नहीं है मेरे किसान भाई। और जैसे कि दूरी की बात कर ले मेरे किसान भाई, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो करते हैं दूरी जो होती है टमाटर की, देखिए आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती मेरे किसान भाई आप जो करते हो, आप बेड जो बनाते हो, तो देखिए आप, हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या काम करते हैं, 1 से 1.5 फीट का बेड बनाते हैं मेरे किसान। देखिए आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों, आपको 1 से 1.5 फीट का बेड कभी भी टमाटर खेती में नहीं बनाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। क्यों मैं आपको यूं बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, क्योंकि रहना टमाटर जो होता है, इसकी हाइट जो होती है, वो लगभग 4.5 से 5 फीट की हमारी हाइट बढ़ जाती है मेरे किसान भाइयों। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, हमें तारबाज जो करना है, वो काफी लगभग हमें अपने हिसाब से 4.5 फीट की ऊंचाई पे करना है, ताकि हम जब इसकी टमाटर की बनाई करते हैं मेरे किसान, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जब हम आने वाले समय में इसकी बनाई करेंगे, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई गलती ये कर देते हैं कि भाई आप दूसरी चीजों का टमाटर लगाते, दूसरी वैरायटी को लगाते हो, जिनकी हाइट फीट लगभग 3.5 से 4 फीट रहती है मेरे किसान भाइयों, लेकिन इसकी हाइट जो होती है मेरे किसान भाइयों 4 से 4.5 फीट और 5 फीट तक की मेरे किसान भाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो मेरे किसान भाई रहना टमाटर अगर आप लगाते हैं, तो आपको ठाट बनाई जो करनी है, तार पे जिसको बनाई करते हैं, तो कि वो आपको लगभग 5 फीट की एरिया में, लगभग 4.5 फीट के एरिया में, तो आपको तार बनाई उसकी मेरे किसान भाई करनी चाहिए, तभी आप उसमें अच्छा इनकम और फायदा कमा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और देखिए रहना टमाटर जो होता है मेरे किसान भाइयों, हम आपको एक बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका सही लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, टमाटर जब लगाते हैं, तो वो 5 से 6 इंची पे टमाटर लगा देते हैं। देखिए ऐसी गलती मेरे किसान भाई आपको कभी नहीं करनी है मेरे किसान भाई। 5 से 6 इंची पे आप कोई सी भी वैरायटी का टमाटर लगाते हैं, तो देखिए 5 से 6 इंची पे मेरे किसान भाई आपको टमाटर नहीं लगाना चाहिए। 5 से 6 इंची पे मेरे किसान भाई अगर आप टमाटर लगाएंगे, तो इसमें फर्क ये पड़ जाएगा मेरे किसान भाइयों कि हमारा पौधा जो
होगा जब उसकी कलियाँ फूटेंगी, कलियाँ फूटने के बाद में तो वो हमारा पौधा एक दूसरे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। मिलने के बाद में मेरे किसान भाइयों उसको हवा नहीं लगेगी। जब तक हवा मेरे किसान भाइयों टमाटर को नहीं लगती तो उसमें हमारा यानी कि टमाटर यानी कि नहीं बनता। फूल जो होता है मेरे किसान भाइयों वो हमारा नहीं रुकता। आप कितने भी स्प्रे लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए मेरे किसान भाइयों, तो आपका फूल नहीं रुकेगा मेरे किसान भाइयों। तो इसका सही लगाने का समय वो यानी कि पूरा टाइमिंग जो होता है मेरे किसान भाइयों तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन इसका दूरी जो रखनी है मेरे किसान भाइयों वो लगभग पेड़ से पेड़ की दूरी या कम से कम आपको 12 इंची रखनी है मेरे किसान भाइयों। 12 इंची से चाहे तो आप थोड़ी बहुत 1 आध इंची घटा भी सकते हैं, 10 से 11 इंची कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों, मगर 12 इंची से मात्र 14-15 इंची आपको नहीं करना है। आप मेरे तरीके से अगर खेती करेंगे तो आपको इसको 12 इंची पे ही लगाना है मेरे किसान भाइयों। तो 12 इंची पे आप जब लगाएंगे मेरे किसान भाई तो इसमें आपको अच्छा फल फूल देखने के लिए मिलेगा, अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा मेरे किसान भाइयों, और आप भविष्य में कभी भी जिंदगी में मान नहीं खाने वाले हो मेरे किसान भाइयों। तो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है मेरे किसान भाई, तो आप देखिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो मैंने आपको बनाया है कि ये जानकारी आपको बिल्कुल रियल दी है या नहीं दी है। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।